Hello students, welcome to the first session on Introduction to Trigonometry. So trigonometry आप लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़ा है, तो इसीलिए आज का जो सेशन है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर ही होगा. बाकी जो एक्सरसाइजेज होंगी वो हम नेक्स्ट क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे. So the word trigonometry is derived from the word tri, which means three, gon, which means sides, and metron, which means measure. तो अब ये थ्री साइड्स वाली फिगर को हम क्या बोलते हैं? फिगर विथ थ्री साइड्स इज अ ट्राइंगल. सो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री में एक ट्राइंगल में जो साइड्स होती हैं और जो एंगल्स होते हैं उन्हीं के बीच में रिलेशनशिप को हम स्टडी करते हैं. सो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल. जो भी ट्राइंगल के साइड्स होंगे और उनके एंगल्स होंगे उसमें हम रिलेशन पढ़ेंगे. जो क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री है वो बेसिकली हम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पढ़ते हैं. ओके. सो जो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स होती है, नॉर्मली हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर हमें दे रखा है तो हम बोलते हैं कि दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज दी हाइपोटेन्यूज, अगर ये 90 दे रखा है तो. बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू. ये हमेशा ट्रू नहीं होता. हमेशा हम इसको परपेंडिकुलर इसको बेस नहीं बोलते. ये परपेंडिकुलर और बेसिस जो होते हैं ये आपस में स्विच हो सकते हैं. हाइपोटेन्यूज ये जो है ये हमेशा फिक्स्ड होती है. जो 90 डिग्री के ऑपोजिट है ये हमेशा फिक्स्ड होगा. अब हम कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या परपेंडिकुलर है क्या बेस है, वो सीखते हैं. सो हम ये परपेंडिकुलर और बेस हमेशा एक एंगल के रिस्पेक्ट में डिसाइड करते हैं. अगर हम बेस एंगल ए के हिसाब से देख रहे हैं, अगर हम एंगल ए के हिसाब से देख रहे हैं तो जो, क्योंकि यहाँ पे थीटा मार्क की है, थीटा इज द नेम ऑफ द एंगल. कोई भी एंगल हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 72 डिग्री, कोई भी एंगल होगा तो हमने उसको नाम दे दिया थीटा. तो इस एंगल के जो ऑपोजिट वाली साइड होगी, इस एंगल के जो ऑपोजिट वाली साइड होगी ये हमेशा परपेंडिकुलर कहलाएगी. जो भी एंगल के हिसाब से हम देख रहे होंगे उसके ऑपोजिट वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, उसके साथ वाली साइड हमेशा ही बेस होगी. और जो 90 डिग्री होगा उसके ऑपोजिट वाली साइड विल बी दी हाइपोटेन्यूज. तो जिस भी एंगल के रेफरेंस में हम चेक करें उसके ऑपोजिट वाली साइड इज परपेंडिकुलर, साथ वाली इज बेस, और 90 के ऑपोजिट वाली विल बी दी हाइपोटेन्यूज. ये एंगल ए के हिसाब से हो गया. अगर हम एंगल सी के अकॉर्डिंग देखें तो सी के ऑपोजिट वाली साइड, एंगल सी क्योंकि हम इस थीटा के हिसाब से देख रहे हैं तो सी के ऑपोजिट वाली साइड विल बी दी परपेंडिकुलर, ये साथ वाली साइड विल बी दी बेस, और 90 डिग्री के ऑपोजिट दिस विल बी दी हाइपोटेन्यूज. तो पहले तो हमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज कैसे डिस्टिंग्विश करना है, क्या चीज होती है उसके बारे में जानना था. क्लियर है ये सब? सो अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सो अब इन्हीं एंगल्स के हिसाब से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करते हैं. तो सबसे पहली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है दैट इज साइन थीटा. इनको और डिटेल में पढ़ेंगे आगे वाली स्लाइड्स में. तो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज. तो अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो ले लें तो उसको हम बोलते हैं कि दैट इज इक्वल टू साइन थीटा. और ये जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज डिसाइड होंगे वो इस थीटा के हिसाब से डिसाइड होते हैं. इस थीटा के हिसाब से जो परपेंडिकुलर होगा या इस थीटा के हिसाब से जो बेस होगा वो अकॉर्डिंगली हम लेते हैं. तो दिस इज साइन थीटा. नेक्स्ट आता है कॉस थीटा. कॉस थीटा इज द रेशियो ऑफ द बेस एंड द हाइपोटेन्यूज. तो cos theta is base upon hypotenuse. Next is tan theta. Tan theta क्या होता है? परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो. दिस इज द रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर एंड द बेस. अब जैसे साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो है तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा. कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है? अब क्योंकि साइन थीटा पी और एच की रेशियो है तो जो कॉसेक थीटा होता है दैट इज द रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड द परपेंडिकुलर. हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा. और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल इज सेक थीटा. अगर कॉस थीटा बी अपॉन एच है सो दिस विल बी एच अपॉन बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन
base, and the last trigonometric ratio is cot theta, which is base upon perpendicular. तो ये जो रेशियो होती है ये tan का रेसिप्रोकल होता है. अगर tan p अपॉन b है तो दिस विल बी b अपॉन b. अब ये जो साइन कॉस tan है ये शॉर्ट नेम्स है, निक नेम्स कह सकते हैं हम उनको. एक्चुअल में इनके जो पूरे पूरे नाम है वो क्या होते हैं? तो साइन जो है एक्चुअल में इसका पूरा नाम जो होता है वो साइन है. ये एब्रिविएशन यूज करते हैं हम इसमें. तो यहाँ पे इसके फर्स्ट 3 लेटर्स को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. कॉस जो है वो है कोसाइन. यहां से हमने कॉस लिया है इसके फर्स्ट 3 लेटर्स. tan इज टेंजेंट, यहां से tan लिया हमने. कॉसेक ये निकला है कोसिकेंट से, कोसिकेंट, ये कॉसेक यहां से. दिस इज सीकेंट सेक, एंड दिस इज कोटेंजेंट. यहां से हमने कॉट लिया. अब जैसे साइन थीटा पी बाय एच है, कॉसेक थीटा एच बाय पी है, तो यहां से हमें पता चला कि साइन और कॉसेक जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं. साइन एंड कॉसेक का रेसिप्रोकल्स. तो एक्चुअल में जो कॉसेक थीटा होगा दैट इज 1 अपॉन साइन थीटा. कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, एंड जो साइन थीटा होता है वो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल है. दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा. सिमिलरली जो कॉस थीटा है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ sec theta, and sec theta is the reciprocal of cos theta. नेक्स्ट जो tan theta है वो cot का रेसिप्रोकल है. अगर हम cot का रेसिप्रोकल करेंगे तो tan मिल जाएगा, और अगर tan का रेसिप्रोकल करेंगे तो cot मिल जाएगा. cot theta will be 1 upon tan theta. अच्छा, अगर हम यहाँ पे sin और cos theta को डिवाइड करके देखें, सपोज मैंने sin theta और cos theta को डिवाइड किया, तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इज पी बाय एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बी बाय एच. ये पढ़ा था हमने, साइन थीटा इज पी बाय एच, कॉस थीटा इज बी बाय एच. तो अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एच और एच हो जाएगा कैंसिल, तो यू विल बी लेफ्ट विद पी अपॉन बी. और पी अपॉन बी क्या होता है? पी अपॉन बी इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज टैन थीटा. तो साइन कॉस और टैन में ही आपस में रिलेशन होता है कि जो टैन थीटा है दैट इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. और क्योंकि कॉट थीटा टैन थीटा का रेसिप्रोकल है तो कॉट थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. क्लियर? सो इसको पॉज करके इसको नोट कर लेना, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. सो इसकी रिमेम्बरिंग ट्रिक, ऐसे इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है फर्स्ट टाइमर्स के लिए. तो इसको याद करने का तरीका है जैसे कि अभी हमने सीखा कि साइन थीटा जो होता है दैट इज पी अपॉन एच, कॉस थीटा इज बी अपॉन एच, टैन थीटा इज पी अपॉन बी. ये हमने पढ़ा था. तो याद करने का तरीका, इसको हम एक सेंटेंस की फॉर्म में याद कर लेते हैं कि सम पीपल हैव. तो सम मतलब साइन इज इक्वल टू पी बाय एच. सम पीपल हैव curly brown hair. So that means cos theta will be equal to b by h. To protect beauty. So some people have curly brown hair to protect beauty. To protect beauty is tan is perpendicular upon base. अगर आपको ये सेंटेंस याद होगा तो बहुत इजीली आप रेफर कर सकते हो कि अगर साइन थीटा आया तो यू कैन रिमेंबर दिस सेंटेंस. सम पीपल हैव, दैट मीन्स साइन थीटा विल बी पी बाय एच. पीपल हैव, पीपल का पी और हैव का एच. ठीक है. इनके रेसिप्रोकल्स के लिए कॉसेक थीटा के टाइम पे क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल है, साइन थीटा इज पी बाय एच, तो ये हो जाएगा एच अपॉन पी. ये साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. अब करली ब्राउन हेयर है, कॉस थीटा इज बी बाय एच. कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा. तो सेक थीटा विल बी, ये ब्राउन हेयर था तो ये हो जाएगा हेयर ब्राउन, एच अपॉन बी. टैन का रेसिप्रोकल इज कॉट थीटा. अब टू प्रोटेक्ट ब्यूटी था, टैन थीटा वाज पी अपॉन बी, सो दिस विल बी बी बाय पी.
तो ये इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। सो अब ट्राइंगल के हिसाब से हम देखते हैं कि ये रेशियोज क्या बनेंगी। सो अगर ये ट्राइंगल एबीसी दे रखा है और अगर हम बेस एंगल ए के हिसाब से चेक कर रहे हैं, सो क्या होगा यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे साइन ए निकालें, अब साइन ए हमने पढ़ा है कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज पी बाई एच। अब एंगल ए के हिसाब से हम पी बाई एच देखेंगे, तो एंगल ए के हिसाब से दिस इज परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी, सो परपेंडिकुलर विल बी बी सी एंड हाइपोटेन्यूज विल बी ए सी। ट्राइंगल एबीसी में साइन ए क्योंकि पी बाई एच होता है, तो पी और एच जो डिसाइड होंगे वो एंगल ए के हिसाब से होंगे, एंड एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर इज द ऑपोजिट साइड बी सी। ऐसे कॉस ए क्या होता है, कॉस ए इज बी बाई एच। अब एंगल ए के हिसाब से बी और एच की रेशियो लेंगे, एंगल ए के हिसाब से बेस कितना, एंगल ए के हिसाब से बेस इज ए बी एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी। टैन ए क्या होगा, टैन क्या होता है, टू प्रोटेक्ट ब्यूटी, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रोटेक्ट ब्यूटी। तो टैन क्या हो जाएगा, पी बाई बी, परपेंडिकुलर इज बी सी एंड बेस, बेस इज ए बी, परपेंडिकुलर इज बी सी एंड बेस विल बी ए बी। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या था, कॉसेक ए, कॉसेक क्या हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल, दिस विल बी एच अपॉन पी, हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी एंड परपेंडिकुलर इज बी सी। कॉस का रेसिप्रोकल इज सेक, कॉस क्योंकि बी बाय एच है, कर्ली ब्राउन हेयर, तो दिस विल बी एच अपॉन बी, सो दिस इज ए सी अपॉन बेस, बेस कितना है ए बी। एंड लास्ट टैन का रेसिप्रोकल इज कॉट ए, क्योंकि टैन पी बाय बी था, टू प्रोटेक्ट ब्यूटी, तो दिस विल बी बी बाय पी विच इज ए बी अपॉन बी सी, बी बाय पी। हमने एंगल ए के हिसाब से सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन किया। अगर सिमिलर चीज हमें एंगल सी के हिसाब से करनी हो, तो साइन सी क्या बनेगा, भाई सेम साइन थीटा तो पी बाय एच होता है, सम पीपल हैव, बट जो पी और एच की रेशियो लेंगे वो एंगल सी के अकॉर्डिंग लेंगे, तो सी के हिसाब से परपेंडिकुलर विल बी दी ऑपोजिट साइड विच इज ए बी एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी, हाइपोटेन्यूज इज साइड ए सी। अगर हम यहाँ पे कॉस सी निकालें, कॉस सी क्या होता है, कॉस सी इज बी बाय एच, कर्ली ब्राउन हेयर, तो एंगल सी के हिसाब से बेस विल बी बी सी एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी। सिमिलरली अगर टैन देखें तो टैन सी विल बी, टैन होता है पी बाय बी, टू प्रोटेक्ट ब्यूटी, सो परपेंडिकुलर विल बी ए बी एंड बेस इज बी सी, ए बी अपॉन बी सी। अब साइन का रेसिप्रोकल इज कॉसेक और कोसिकेंट, कोसिकेंट सी विल बी एच अपॉन पी, सो दिस विल बी ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। कॉस का उल्टा इज सीकेंट, सो सीकेंट सी विल बी एच अपॉन बी, सो इट विल बी ए सी अपॉन बी सी। ये हाइपोटेन्यूज यहाँ पे ए सी है और बेस कितना है बी सी। लास्ट विल बी टैन का रेसिप्रोकल विच इज कॉट, कॉट या कोटेंजेंट, कॉट सी विल बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, so here base is BC and perpendicular is AB। so इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करते हैं, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। ये पार्ट को बहुत अच्छे से याद रखना है। तो दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट सेशन, बाकी एक्सरसाइज हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।